It can't happen in any other country in the world. I would never have been CEO in any other country of the world, including in India. बहुत खुशी होती है जब हमें पता चलता है कि कोई इंडियन ओरिजिन की लेडी CXO के लेवल तक गई है, बट क्या आज भी ये पॉसिबल है? अगर किसी मैनेजर के पास एक पोजीशन है और फॉर एग्जांपल 3 कैंडिडेट्स हैं जिसमें 2 मेल हैं और 1 फीमेल है, तीनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, इक्वली टैलेंटेड हैं और हर चीज़ के हिसाब से काफ़ी इक्वल हैं, तो अगर उनको डिसीजन लेना होगा तो सबसे पहले एलिमिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड विमेन का हो जाएगा। पता क्यों? क्योंकि कुछ अजम्पशंस होंगे जो हमें बताए बिना, हमसे डिस्कस करे बिना ही ले लिए जाएंगे कि बीइंग अ वुमेन शी वुड मैरी, शी वुड हैव किड्स, शी वुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड शी वुड नॉट बी एबल टू बी अवेलेबल 24/7। क्योंकि इंडिया के कल्चर और माइंडसेट के हिसाब से 8 आवर्स 5 डेज अ वीक की सैलरी देने के बाद भी 24/7 की अवेलेबिलिटी मैंडेटरी होती है अगर आपको प्रमोशन साइकिल में जाना है, करियर में ग्रो करना है और CXO तक पहुंचना है। तो अगर ये अजम्पशंस ना लिए जाते और एक ओपन और ट्रांसपेरेंट डिस्कशन होता तो शायद हम एक्सप्लेन कर पाते कि हम कब से ये बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं। Women are staying happy with 8th March celebration every year. Women's Day सेलिब्रेट होता है, फायर साइड चैट या टाउन हॉल में विमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं, बट विमेन एम्पावरमेंट इज़ नोवेयर, इट इज़ स्टिल इन द फेज ऑफ आइडिएशन। अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के फेज में इंडिया में तो नहीं गया है। ऑलरेडी बीइंग इन सीनियर रोल्स यू कैरी अ लॉट ऑफ विजडम। अगर इतना विजडम और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप ऐसे इमेच्योर डिसीजंस लोगे, so it doesn't seem good, right? You need to give chance to ladies instead of just talking about the empowerment, and you need to trust and you need to know that women actually have the capability to outperform.